संविधान तो किसी न किसी दिन जरूर लागू होगा। यह बात सही है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन 26 जनवरी को हम लोग झंडा क्यों फहराते हैं यह हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं है। क्योंकि इसी संविधान के द्वारा 26 जनवरी को जो है क्या किया गया, यह सुनिश्चित किया गया कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। यानी कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप वाले देश तो हैं ही, साथ ही हमने ये डिक्लेयर किया है संविधान के द्वारा कि हम एक गणतंत्र देश हैं, एक रिपब्लिक कंट्री। तो रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं, झंडा इसलिए फहराते हैं 26 जनवरी को, क्योंकि हमने घोषित किया कि हम एक रिपब्लिक कंट्री होंगे, एक गणराज्य होंगे, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इस उपलक्ष्य पर जो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। अब सवाल ये उठता है कि गणतंत्र होने का मतलब क्या है, रिपब्लिक होने का मतलब क्या होता है। तो मैं बता दूं कि जिस देश का प्रधान जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो, वो देश रिपब्लिक कंट्री कहलाता है या गणराज्य कहलाता है। हेड ऑफ द नेशन शुड बी इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल। और हमारे देश में भी जो है क्या है, हमारे देश का प्रधान यानी कि राष्ट्रपति जो है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। यानी कि हमारे देश का जो प्रधान का जो पद है वो वंशानुगत नहीं है, वो निर्वाचित पद है। और हम में से कोई भी इस देश के सर्वोच्च पद पर जा सकता है, क्योंकि पहला जो उसका क्राइटेरिया है वो ये है कि ही और सी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। और उस हिसाब से हम में से कोई भी व्यक्ति जो है भारत के सर्वोच्च पद पर जा सकता है। तो खैर, अब रह गई बात 26 जनवरी के बाद तीसरी महत्वपूर्ण दिवस, वो होता है 15 अगस्त, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। जिस दिन हम लोग स्वतंत्र हुए उस दिन भी हम लोग जो है झंडा फहराते हैं। दो अंतर रहता है 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन, कि एक दिन होता है 15 अगस्त को हम लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं और 26 जनवरी को जो है फ्लैग अनफर्लिंग करते हैं। यानी कि 15 अगस्त के दिन जब फ्लैग होस्टिंग करते हैं तो हमारा झंडा जो है नीचे से हम लोग ऊपर की ओर भेजते हैं और फिर उसे फहराते हैं। 26 जनवरी के दिन हमारा झंडा पहले से ही ऊपर में रखा हुआ रहता है और उसको हम लोग अनफर्ल करते हैं, यानी कि खोलते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण दिवस है वो है 26 नवंबर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी कि संविधान दिवस। ठीक है, अब कल के बारे में बात करते हैं कि कल हम लोग मनाते हैं प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जैसा कि फादर ने कहा कि क्लास 11 के विद्यार्थी जो हैं उनमें से कुछ लोग जो है 18 के हो गए होंगे या कुछ नहीं भी हुए होंगे, लेकिन आप लोग थ्रेशोल्ड वोटर्स हैं, यानी कि अब आप वोटर बनने के करीब हैं। तो करीब हैं, आप आगे चल करके अपने मतदान का, अपने वोट का कैसे प्रयोग करेंगे? क्या आप किसी लालच या प्रलोभन में आकर के अपने मत का प्रयोग करेंगे या स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से जो है अपने मतदान का प्रयोग करेंगे? ये आपके विवेक पर छोड़ दिया जाता है। तो आइए आज इस शुभ अवसर पर जो है हम लोग मतदाता प्रतिज्ञा लेते हैं। और मतदाता प्रतिज्ञा के लिए मैं अपने क्लास 11 आर्ट्स बी की छात्रा सृष्टि कक्षक को जो है आमंत्रित करना चाहूंगा। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखेंगे। निर्भीक होकर धर्म, वर्ण, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
धन्यवाद। सभी अपना दाहिना हाथ नीचे रखें।